ये देखो, ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे गांव की एक कहार भी हैं जो पूरा तालाब हमारा कई साल से लिए हुए हैं। और ये तालाब में सिंघाड़ा भी लगाए हुए हैं। और ये सिंघाड़ा जब तैयार हो जाता है तो रात में यहीं रहते भी हैं। इन्होंने अपना छोटा सा एक आशियाना बनाया हुआ है पुआल का, यानी पैरे का। ये देखिए, इन्होंने कमरा बना दिया है। ये पूरा इनका एक कमरा है, समझ लीजिए। हाँ, ये इधर दरवाज़ा है। क्या बात है। ये देखो, छोटा सा घर इन्होंने बना दिया इसके अंदर। क्या बात है। देखो, ये सब चीज़ें जो है ना, शहर वाले भी बनाते हैं, समझे। वो कुछ और कह करके बनाते हैं, बनाते ऐसे ही हैं। तो ये देखिए, ये पैरे का घर है, यानी कि जो धान निकालते हैं, धान से जो बचता है पौधा होता है, वो पैरा कहलाता है गांव में। उससे घर बनता है। लोग इससे मतलब इससे छोटा छोटा हट बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। गांव में इसे कुरिया कहते हैं। और इसी कुरिये में ही लोग रहते हैं। और इतना गर्म होता है ये, लोग इसे ज़मीन में बिछा करके इसके ऊपर चद्दर या क्या कहते हैं, गांव में बनती है वो चटाई या दुलाई, वो बना करके उसको बिछा करके रात में इसे सोते हैं। बहुत गर्म होता है ये पैरा बहुत गर्म होता है। आइए ज़रा आज तालाब का जायज़ा ले लेते हैं कि सिंघाड़ा जो है कितना सारा जो है फल गया है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ है। ये देखिए, तालाब किनारे इन्होंने मुर्गी उर्गी भी खूब पाली हुई, सब मुर्गी चर रही हैं। ये छोटे छोटे बतख के बच्चे भी टहल रहे हैं। अभी सब पानी में जाके खेलेंगे ये। देखो, छोटे छोटे बच्चे। और ये हमारा जो है, अब हम लोग जाने वाले हैं बोट में। जो है आज हम चलने वाले हैं बोट में। और उस बोट में बैठ के हम जो है आज देखेंगे सिंघाड़ा जो है कितना ज़्यादा तैयार हो गया है, खाने लायक हुआ कि नहीं, तोड़ने लायक हुआ कि नहीं। ये हमारी हो गई बोट और ये पूरा सिंघाड़ा है। ये तालाब में पूरे सिंघाड़ा ही सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा ही सिंघाड़ा है। आज सुबह सुबह आपको हम दिखाएंगे सिंघाड़े का पूरा वो तालाब घुमाएंगे और दिखाएंगे कैसे सिंघाड़ा जो है तैयार हो गया है। फल जो है वो पानी में तैर रहा है इस वक्त, तो उसमें हम लोग घूमेंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसे सिंघाड़े का जो तालाब में सिंघाड़ा पैदा होता है, कैसे वो पैदा होता है, किस तरह से दिखाई देता है। ये सारा चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हमारी बोट जो है वो तैयार हो गई है चलने के लिए। बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये कैरेट रखते हैं ताकि इस पर बैठ जाएंगे। और ये आगे एक मचिया लगाई जाती है, जो ड्राइव करेंगे, जो नाव को चलाएंगे, वो जो है आगे अपने मचिया रखे हुए हैं। और ये पानी के बीच में ये 2 ईंट रखी हुई है। यहाँ से ये स्टेप है, एक स्टेप 2 स्टेप रखे और पानी में पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये ईंट रखी हुई है और यहाँ से हम जो है आए। इधर आना भैया ज़रा सा। रुक जा। हम यहीं बैठ जाते हैं ना, ये यहाँ पे। ये देखिए, गांव में ये ऐसे चलती है नाव। अब अभी हमारी बोट चल गई है। ये देखिए, हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कितने बड़े तालाब में सिंघाड़ा जो लगाए हो, इसका जो बीज लाए हो, वो इसमें तकरीबन कितना खर्चा आता है? ये बीज में कम से कम 10,000 से तो बीज आया है। 10,000 का बीज। उसके बाद जो पाउडर वो छिड़कते हो, दवा वगैरह छिड़कते हैं, फिर दवा जो है लगाते हैं। हाँ। इसको जो है सब करीब कुछ नहीं 30,000 रुपये का जो खर्च गिर जाता है। 30,000 रुपये तकरीबन है। तो इसमें सूल वगैरह कितना हो जाता है? इसमें सूल हो जाएगा करीब कुछ नहीं तो अभी देखो, अभी तो निकला नहीं है। निकलने पे देखो सूल हो जाएगा कम से कम लाख 1.25 लाख को हो जाएगा। लाख 1.25 लाख हो जाएगा। तो मतलब ये एक तरह से ठीक है। मगर ये है कि ये अच्छा, सिंघाड़ा से साल में एक ही बार पैदा होता है? साल में एक ही बार पैदा। ये इसी सर्दी के सीज़न में पैदा होता है ना? हाँ। उसके बाद ये पूरा तालाब खाली रहेगा पूरे साल। सिंघाड़ा ऐसे पैदा किया जाता है और इसी बोट का सहारा लेकर के इस पूरे तालाब में दवा छिड़की जाती है, ताकि ये जो है इस पर पत्ती जो है ना, उस पर कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लग कर उसे खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। इसलिए इसमें लगातार इसमें एक दवा आती है, उसे पाउडर की शक्ल में होती है, उसे छिड़कना होता है। तो ये जो दवा वगैरह आती है, हाँ। वो इसके सिंघाड़े को नुकसान नहीं करती, सिर्फ पत्ते को वो करती है, सही करती है। इससे कुछ ऐसा नहीं होता कि फल जो है जहरीला हो जाए, नुकसान करे, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता, क्योंकि
पानी में रहता है, हाँ हाँ हाँ। पानी की वजह से तब तासीर जो है सूखी हो जाती तो जैसे जैसे अभी सिंघाड़ा जो है ये अभी जस्ट समझ लो कि वो है पैदा हो रहा है, मतलब एक तरह से अब टूटना शुरू हुआ है। हाँ। तो ये कितने रुपए किलो अभी बिक रहा है? इस समय कम से कम 40 रुपए 30 रुपए किलो किलो बिक रहा है। हाँ, हरा वाला। हाँ हाँ हाँ, 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। तो ये आने वाले दिनों में जब सबसे हाईएस्ट इसका रेट जो होता है वो क्या होता है, सबसे महंगा? सबसे महंगा होगा जब इसको जो है सूख जाएगा, हाँ 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 तब जो है कम से कम 100 रुपए 120 रुपए किलो के ही माल बिकेगा। हाँ हाँ, तब मेरे ख्याल सूखने के बाद हलवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हलवा के लिए इस्तेमाल होता अभी तो लोग हरा खाते भी होंगे और उबाल कर खाते हैं, बस है, यही ना? खाते हैं, उबाल खाते हैं, सब्जी बनती है, अचार हाँ, बनता सब्जी है। और अचार भी बनता है यहाँ। हाँ। देखिए सिंघाड़े जो है इसमें लगे हुए हैं, सब हर पत्ते में सिंघाड़े लगे हुए हर हैं। पत्ते में हाँ, सिंघाड़े अब सिंघाड़े हर पत्ते में लग गए हैं। कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से लेकिन सिंघाड़ा जो है, जैसे ये सिंघाड़ा जो है ये लगा हुआ है थोड़ी सी, अभी सिंघाड़ा जो है पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हैं और अभी बहुत सारे फल लगेंगे हमारे ख्याल से ना। हाँ, अभी फल लगेंगे। तो एक पेड़ में कितने कितने फल लगते हैं? इसमें का लगते हैं करीब 10-12 फल लगते अच्छा, एक पेड़ में 10-12 फल लग जाते हैं। हैं, 10-12 फल लग जाते हैं। हाँ 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 हाँ। ये देखिए ये टूट कर सिंघाड़ा आ गया। ये कच्चा खाते हैं, जब इसे खोलते हैं तो ये वाइट कलर का निकलता है। तो बाजार ले जा रहे हो सिंघाड़ा कि नहीं? हाँ, बाजार जा रहा है। आज कहाँ की बाजार है? आज तो अरे मैं तो खरारी रोज लेके जाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए ये वाइट कलर का निकला है ऐसा। ये पानी में रहता है लेकिन इसमें मीठापन आ जाता है। इसे कच्चा आप खाएंगे ना तो आपको टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर जब ये अभी कुछ दिन बाद जो है ना, अभी ये सॉफ्ट है, मुलायम है ये, जिसे आप दांत से जो है इसे इसका छिलका निकाल सकते हैं। अभी कुछ दिन बाद ये क्या होगा, सख्त हो जाएगा। तो आप दांत से छिलका निकालेंगे तो थोड़ी मुश्किल में निकलेगा। फिर जब सख्त हो जाता है उसी को उबालते हैं, और जब वो उबालते हैं तो उबालने के बाद फिर वो जो उसके अंदर का बीज होता है, जो सफ़ेद हम खा रहे हैं अभी कच्चा हरा हरा, ये बीज जो है ये भी सख्त हो जाता है। उस खाने में इसका टेस्ट बदल जाता है। अभी जैसा टेस्ट है ना, अभी खाने में इसमें लगता है कि पानी है। पानी के साथ में एक मिठास है जो चीनी जैसी नहीं है, गुड़ जैसी भी नहीं है, एक अलग ही मिठास है। तो इस मीठेपन में एक स्वाद है, एक टेस्ट है। तो ये पानी में रहते रहते ऐसा नहीं होता कि फीका पड़ जाए, फीका नहीं होता। ये पानी में तैरता रहता है, लटकता रहता है, पानी में समझ लीजिए पूरी तरह डूबा है, ये डूबा रहता है ये। लेकिन इसका टेस्ट में ऐसा नहीं है कि फीका हो जाए पानी में डूबे डूबे। टेस्ट में इसके मिठास है, वो भी अलग मिठास है। चीनी गुड़ ये जैसी इसके जैसे नहीं है, शहद जैसे नहीं है, एकदम अलग ही मिठास है। और सिंघाड़े जो है ना दो तरह के होते हैं, एक हरा होता है और एक जो है वो जैसे होता है ना पर्पल कलर हो जाए वैसा। ये देखें आप, ये एक हरा है और एक अलग कलर का, ये दो कलर होते हैं। और ये दोनों एक ही पेड़ में इस तरह के दोनों फल लगते हैं, हरे भी लगते हैं और ये वाला भी लगता है। तो दोनों का टेस्ट भी सेम ही होता है, कुछ ऐसा नहीं कि टेस्ट अलग होता है। बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन ये मीठापन जो है ना, ऐसा मीठापन नहीं होता कि आपको लगे कि अरे यार बहुत मीठा है, ऐसा नहीं। इसका मीठापन एक अलग ही मीठा है, मतलब आपको भारी नहीं लगेगा। ये देखिए ये बड़े इस तरह इस साइज़ के हो जाते हैं। अभी ये देखिए निकल रहे हैं ये। तो इसका जो जायका है, जो मिठास है वो गज़ब की है, मतलब खाने में मज़ा आ जाता है। ओह, क्या क्या मैं आपको गांव का दिखाऊं। गांव में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि मैं सोच रहा हूँ एक आध साल में एपिसोड करूँगा ना गांव की चीज़ें दिखाने के लिए। अभी तो मैं आपको बहुत डिटेल में दिखा रहा हूँ। मैं आने वाले वक्त में मैं सबको छोटे छोटे 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के ही वीडियो बनाऊँगा, जिसमें सिर्फ मैं आपको अलग अलग चीज़ें दिखाऊँगा। अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में गाँव में लोग जो है सर्दी के दिनों में बहुत खाने के बहुत अलग अलग आइटम बनाते हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, उन सारे आइटम से, और मैं खाऊँगा। मैं आप देखिएगा खाली बस कि गाँव में क्या क्या चीज़ें बनती हैं जो सर्दी से लड़ने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे चमसूर एक होता है, चमसूर, उसकी लपसी बनती है। एक जो है मलीदा बनता है बाजरे के आटा का,
उसको मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग महुआ का बहुत सारा आइटम बनाते हैं, मऊखरी है, बहुत सारे आइटम बनते हैं महुआ के, और लाटी बनती है, जैसे उसको जो है ना थोड़ी सी उसमें तिल डालकर बनाते हैं। ये सारे आइटम वो हैं जो सर्दी से लड़ते हैं। तो इन सारे आइटम से भी आपकी मुलाकात में करवाऊँगा। और ये सारे आइटम जो जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। मेरी अम्मी जो है वो बहुत देसी खाना बनाने में बहुत मास्टर थी, बहुत ज़्यादा उनको पसंद था, बनाती भी थी और खाती भी थी और हम सबको खिलाती भी थी। इसलिए मैं इन सब सारे नामों से वाकिफ़ हूँ, इन सब सारे नामों को जानता हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत सारे आइटम हैं जो गांव में जो मुस्लिम फैमिली होती है उनके घरों में बहुत कम बनते हैं। ये सारे आइटम मैं बता रहा हूँ जो हिंदू फैमिली में बनती हैं, और हिंदू घरों में इस तरह के आइटम बनते हैं। मुस्लिम लोग जो है ना थोड़े से जानते हो सोफिस्टिकेटेड टाइप के होते हैं, तो ये देसी आइटम बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो वो बनाने से थोड़ा घबराते, इसलिए नहीं बनाते। जानते वो भी हैं लेकिन बनाते कम हैं। तो रहिए आप अमान के साथ में। दी अमान शो को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसमें बहुत सारे देसी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं अभी काफ़ी वक्त तक गांव में हूं, गांव से आपकी अच्छी मुलाकात इस बार मैं करवाऊंगा। ये पूरे सर्दी में आपको गांव घुमाने वाला हूं। अभी हम लोगों ने जहां से सफ़र शुरू किया था वहीं पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये किनारे में एक जो है ऐसा बना हुआ है, थोड़ी सी चबूतरा जैसा बना हुआ है, साइड में सीढ़ी लगी हुई है, वहाँ तक बोट पहुँच जाती है और वहाँ साइड में इसको पार्क कर दिया जाता है, खड़ी कर दी जाती है। रात में ये वहीं पे खड़ी रहती है। ये देखो इसमें जो सिंघाड़े लगते हैं ऐसे लगे हुए यहाँ छुपे होते हैं पानी के अंदर। ये देखिए ऐसे होते हैं, और हर पेड़ में सिंघाड़े लगते हैं। ये देखिए ये फिश एक नंबर पे 20 ब्रिक लगा के बस नहीं तो टूट जाएगी यार। तो अभी हम लोग जो है इसमें से निकलेंगे। हम आ जा रहे हैं। अब तो ये हल्की हो गई है। नहीं ये हल्की हो गई, सिंघाड़ा खाओ। ये लो सिंघाड़ा खाना तो पकड़ो। ये लो इसको उधर रख दो। ये यहाँ आ गए किनारे हम, और यहाँ से अब निकलेंगे ये बाहर। थैंक यू यार। ये रहा हम लोगों का सफ़र आज का यहीं समाप्त होने जा रहा है। और सफ़र के समाप्त होने से पहले तो ये जो तुम सिंघाड़े का काम कर रहे हो, कितने साल हो गए? अरे इस हो गए हमको 20 साल होने का। 20 साल होने को आ गए हैं। हाँ। तो कुछ बदलाव नज़र नहीं आया? कोई नई तरीके के सिंघाड़े नहीं आए कि हरे और जो एक अलग तरीके का पर्पल कलर का जो होता है, और कुछ किस्म नहीं आ रहे हैं कि लाल भी आ जाए, पीले भी आ जाए? कोई ट्राई नहीं कर रहा है नई ब्रीड के? बस यही जो क्वालिटी का आता है, एक आता है जो है ब्राउन कलर का। हाँ, तो उसको जो है इधर कानपुर से बीज मंगाए हैं। मतलब एक नई किस्म आने आई है। हाँ आ गई है। तो हाँ। जो है हमें नहीं मिली है, वो जो है कानपुर तक आ गई है। अब यहाँ तो इसको कभी किसी ने बताया कि सिंघाड़ा खाने का फ़ायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हाँ। देखो इसका जो है तासीर जो है ऐसे तो कच्चा खाओगे तो ठंडे पड़ेंगे। हाँ। और इसको जो है उबाल खाओगे हाँ। तो ये जो है गर्म बताएगा, गर्म होता है। और इसको गर्मी जो है हाँ। ठंडी में जो है खाने के बहुत बढ़िया प्रयास है। इसकी जो तासीर है, हाँ। अगर आप कच्चा खाएंगे तो वो ठंडा होगा, ठंडा होगा। अगर आप इसे उबाल करके खाएंगे तो वो गर्म होगा। गर्म बताएगा, बहुत फ़ायदा करता है। बहुत फायदा करता है। तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसका पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, या हाँ। इससे खून बहुत साफ़ होता है? कुछ ऐसा कुछ है? नहीं है कहीं नहीं है। पेट साफ हो जाएगा। हाँ। और हाजमा जो ठीक करेगा। हाँ। इसीलिए जो है बढ़िया जो है पेट के लिए, शरीर के लिए, सेहत के लिए बढ़िया है ये। हाँ ठंडी के लिए जो है। तो ये सब मतलब ये सिंघाड़े में तुम क्या पसंद करते हो? कच्चा बेचना ज़्यादा फायदेमंद होता है, या मतलब पैसे वाइज, या उबाल करके बेचने में ज़्यादा फायदा है? देखो कच्चा फायदे में तो ऐसे होता है कि कच्चा हम बेच दिए। कच्चा बेचने में जो है हमको जो है ज़्यादा जो है फल मिलेगा। हाँ। और पका देंगे तो थोड़ा फल मिलेगा। हाँ। इसीलिए जो है
कच्चे ही बेच देते हैं। कच्चे में अभी कच्चा इस वक्त कितने रुपए किलो बेच रहे हो? कच्चा ये इस समय 30 रुपए 40 रुपए किलो बिक रहा है? हाँ। हाँ 40 रुपए बिक रहा है। तो इससे सिंघाड़ा कच्चा भी खाते हैं, उबाल कर भी खाते हैं, अचार भी डालते हैं और लपसी भी बनाते हैं। लपसी भी बना लेते हैं। 4 आइटम इसके बनते हैं। 4 आइटम बनते हैं इसके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको बोट में घुमाया, इतना नज़दीक से हमको सिंघाड़ा दिखा दिया। तो ये गांव में एक तरह की ये भी एक खेती है जिसे जो है वो हर कोई नहीं कर सकता है, स्पेशली वही लोग कर सकते हैं जो ख़ानदानी लोग हैं। और ये ख़ानदानी लोग वो होते हैं जो गांव में कहार कहलाते हैं। ये तालाब जो है ख़ास तौर से इनके लिए रिज़र्व भी होता है। जिस गांव में अगर कहार फैमिली होती है तो तालाब का पट्टा जो है इन्हीं को मिलता है, और ये उसमें सिंघाड़ा जो है वो लगाते हैं। बहुत सारे लोग तालाब का पट्टा लेते हैं तो उसमें मछली पालन करते हैं। तो ये साल में एक बार ही ये खेती होती है, और इस खेती से जो है ये अपना परिवार पालते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनकी जो भी मतलब पूरी परवरिश इसी काम से करते हैं। तो पूरे सालों साल जो है एक तरह से इतनी पैदावार होती है कि पूरा साल ही अपना उससे निकालते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और दी अमान शो मेरा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है दी अमान शो के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है दी अमान शो के नाम से, मेरा ट्विटर हैंडल भी दी अमान शो के नाम से है। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए दी अमान शो, जहाँ मैं कुछ देसी चीज़ें आपको गाँव से दिखा रहा हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।